करेंगे यूट्यूब के माड़े बंदे, या ये कह रहे यूट्यूब का मनूस कपल, या फिर जैसे आलिया सिस्टर कहती हैं बंटी और बबली। जी बिल्कुल आप सही समझे, मारिया बिलाल। क्या वाकई ही उनका चैनल रिमूव हो गया? आखिर उन्होंने अपनी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट क्यों डाली? मारिया की तरह मारिया के खीरे भी बीमार हो गए। आखिर मारिया का $450 किसने $850 करके वापस लुटाया? सेकंड हैंड शोहर तो इसको मिला, पर लंडे की चीजें यूज करने की इस बीमार औरत को ऐसी आदत हुई। फ्री फंड की चीजों को कैश करवाना, कंटेंट बनाना, गिफ्ट लेने का इनको बहुत शौक है। तो ओवरसीज बहन ने इनके लिए गिफ्ट भेजा है। वो गिफ्ट भी बताएंगे कि क्या गिफ्ट है, क्या वो कैश की सूरत में है, या कोई बच्चों के लिए फ्रॉक वगैरह है, या हमारी सिस्टर की खरी खोटी वॉइस है इनके लिए। आज कुछ हकीकत से पर्दा उठाना है, मारिया की बीमारी पे भी डिस्कस करेंगे, और डिजिटल कशकोल जो इन्होंने हाथ में पकड़ा है उस पे भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। काफ़ी टाइम हो गया है, बात नहीं हुई। रिएक्शन तो मैं आपके रोज़ देखती हूँ। एक दफ़ा मैंने आपको मैसेज भी किया था कि बंटी बबली भी रिएक्शन नहीं दे रही। खैर ऐसा जाके उनके भी चैनल का विजिट करें, उनको भी जाके देखें आजकल क्या चल रहा है। जैसे ये बिलाल ने तो मारिया की बीमारी को कैश करवाना शुरू किया हुआ है। लिटरली इतनी घिन आती है ना इन मियाँ बीवी के फेस को देख के। झूठे, बहुत बड़ा कमीना इंसान है ये बिलाल। आप इसकी पिछली वीडियोस में जाके देखें, जो ड्रामे कर रहे हैं दुनिया इनको हेट कमेंट कर रही है। बस वो कमेंट इन पे नजर नहीं आते, वो कमेंट ये खड़े पैरी डिलीट कर देते हैं। कमेंट पढ़े हो तो ही दूसरों को नजर आएगा कि लोग उनके बारे में क्या कहते। जानता तो इनको सब कुछ है। पहले इसने बीमारी को बहुत लंबा कर दिया, बीच में मारिया बिल्कुल ठीक हो जाती है, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बाहर जाते हैं, आउटिंग होती है, बच्चों को लेके जाते हैं, और उसके बाद हमें पता होता है कि अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। रोना धोना, मारिया को बिठा देता हाथ में कुछ खोल देके, और वही रोना धोना कैंसर की बीमारी से लड़ लड़ के थक गई हो। फिर कोई 2-4 लोग इनके मुंह में लुकमा डाल देते हैं, तो 2-3 दिन की रोने वाली वीडियोस के बाद फिर ये अगेन वही वाली वीडियोस शुरू कर देते हैं। हंसी मजाक ये इनका है। अभी मुझे समझ नहीं आती, ये इतना छोटा इंसान है, कहता है कि मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ और हमारी यूट्यूब में कमाती है, उससे घर का खर्च चलता है। सही है। गल्लक बॉक्स जो होते हैं ये बनाए हुए हैं इन्होंने, और उसमें सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए। इतनी मुझे समझ नहीं आती। वैसे हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहे हैं ना, और वो उसमें सेविंग करते हैं बीमारी इलाज के लिए। वैसे कहते हैं कि इलाज बहुत महंगा है, तो क्या 2-3 रुपए डाल के, 10 रुपए डाल के, 500 रुपए डाल के हर महीने ये लोग तोड़ देते हैं। उसका भी लोग अलहदा आता है, तो उसमें हजारों रुपए हुआ होता है जमा, कि ये मारिया की बीमारी के इलाज के लिए। मतलब समझ नहीं आती आपकी इनकी बातों का सर पाँव क्या है। इतना झूठ, इतना झूठ। एक तरफ बोलते हैं कि हमारी इनकम इतनी नहीं है, दूसरी तरफ ये वो तोड़ते हैं अपना गला, उसमें से पैसे निकालते हैं मारिया के इलाज के। एक तरफ कहते हैं कि इलाज बहुत महंगा है। मुझे समझ नहीं आती आपके इतने पैसे हर महीने जमा हो जाते हैं फौरन डाल के। मतलब क्या ये दिखा रहे हैं, क्या ये दिखाना चाहते हैं अगले को। एक इनके घर के खर्चे, खुले खर्चे दिखाते हैं, शॉपिंग दिखाते हैं, फिर कहते हैं हमारा इतना खाना पीना नहीं है, हम मारे हैं, ये है वो है। लोगों से इमदादें लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं, इनबॉक्स में जाके रोते हैं। मारिया बिलाल को खुद मैंने कितनी दफा इस तरह देखा, काफी लोगों से सुना है कि ये इनबॉक्स में मदद का कहते हैं, लोग इनको कोई ऑफर कहते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं, और ये व्लॉग में आके बोलता है कि हम सबको यही कहते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दुआ चाहिए। मतलब कि इतना झूठ तुम लोग बोलते हो। हर व्लॉग पहला ये डालेगा कि मारिया पे लोग हेट कमेंट करते हैं, मारिया की बीमारी पे, तो आज के बाद मारिया नहीं आएगी। अगले दिन मारिया उठ के आ जाएगी कि नहीं, बिलाल ने इस तरह कह तो दिया था, बट मेरे साथ मेरे बिना व्लॉग नहीं चलेगा, हमारी कमाई का जरिया एक व्लॉग है। भाई तुम लोगों ने ही व्लॉग डाला था ना मारिया नहीं आएगी, तो तुम लोग ही फिर व्लॉग डाल रहे हो कि नहीं हम आएंगे। कंटेंट खत्म हो गया ना इनके पास। अब ये एक बिलाल ऐलान करता है
मारिया के लिए, तो अगले दिन मारिया आके उसकी तरदीद कर देती है, नहीं नहीं। अच्छा, दूसरी, एक दिन ये बिलाल आया, वो वादा करके कि अपनी यूट्यूब फैमिली से कि भाई हमारा ये फैमिली इंटरटेनमेंट का चैनल है, फैमिली भी लोग डालते हैं, हम नहीं चाहते हम लोग अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए हमें देखने आते तो हम भी रोते रहे। व्लॉग डाल दिया कि आज के बाद हम कोई डिप्रेशन वाला व्लॉग नहीं डालेंगे, मारिया की बीमारी वाला। मारिया ने मेरे से वादा किया आज के बाद वो व्लॉग में आके कोई बीमार नहीं शो करेगी, ना ही वो रोएगी। हंसते हुए आपको आज के बाद हमारे व्लॉग मिलेंगे। और ठीक एक दिन के बाद फिर वही रोने धोने, मैं इस बीमारी से लड़ के थक गई हूँ, मेरी बस हो गई है, मुझे माफ कर दो। मुझे ये मतलब तुम लोग चाहते क्या हो? एक तरफ आके खुद ही तुम लोग ऐलान करते हो कि हमने ये करना है वो करना है, और दूसरी तरफ तुम इसी चीज को डिनाई कर देते हो। इतना मतलब तुम लोगों के पास फारिग टाइम है कि तुम इस तरह मतलब बिलाल तो है ही एक नंबर का शैतान इंसान, बहुत बड़ा शैतान है। अभी इसने फिर आप ये चेक करके आइएगा, रिसेंटली ड्रामा रचा दिया, अभी उसका चैनल ब्लॉक हो गया। चलो मानते हैं, बोलता है कि अगर चैनल हमारा होता तो लाजमी वो शो होता, किसी नाम से भी होता, अगर सेल किया होता। तो कहता है हमने सेल नहीं किया, ब्लॉक हुआ। चलो ठीक है, ब्लॉक हो गया। तो तुमने कभी अपनी सेल्फ असेसमेंट, सॉरी आपकी वो वॉइस पता नहीं 5 मिनट के बाद कट गई तो दोबारा करना पड़ा। मतलब कभी तुमने अपनी सेल्फ असेसमेंट की है कि तुम झूठ के अलावा इस चैनल पे डाल कर रहे हो? हर टाइम तुम झूठ बोल रहे हो, हर टाइम तुम बीवी की बीमारी को कैश करवा रहे हो, तो फिर बोल रहे हो हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता, हमारे साथ ही अच्छा क्यों नहीं होता? तुम देखो तो सही, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें अपने अंदर झांकने की बहुत जरूरत है। पता नहीं आप ही, मैं तो सोचती हूँ कौन सी अफारी औरतें हैं, कौन सी अफारी आवाम है जो इनकी हेल्प करती है, इन पे रहम करती है। ये तो एक एक चीज के रोने आके यूट्यूब पे डालते कि हट्टा कट्टा इंसान है तो जा मदद कर। अभी मैं सुबह से गाड़ी लेके निकली हुई, मैं और ये करती हूँ, फूड डिलीवरी का काम करती हूँ, मैं बाहर के मुल्क होती हूँ, सही है। सुबह से लेकर रात तक मैं अपने बच्चों की खातिर करती हूँ। तो तुमने इन ड्राइव की थी तो तुम आके घर बैठ गई हो कि भाई मारिया को संभालना होता, सारा दिन तो तुम्हारे हाथ में कैमरा होता, तुम मारिया को संभाल रहे। डंगर इंसान, सैड लगता है। आप ये लिटरली है, मतलब सिर्फ ये बैठा हुआ है गंद करने के लिए, यूट्यूब पे झूठ बोलने के लिए। ये जो मिसालें देता है आसिफ भाई की या नौशीन की, तुम उनकी मिसालें दे रहे हो, तुम खुद क्या हो? उनका हमें नजर भी आता है, हम बहुत दुआएं भी करते हैं उनके लिए। तुम क्या हो? झूठे इंसान। तुम जो देखते हो कमेंट में कि लोग तुम्हारे बारे में ये कह रहे, तुम अगले दिन वही कंटेंट डाल देते हो। अभी कल किसी रिएक्शन चैनल वाली ने बोला कि आसिफ साहब हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, नौशीन एडमिट होती है, उसका पता लगता है कि वो एडमिट हो रही है, बीमार है, वो एडमिट हो रहे हैं, बीमार है। तुम्हारा क्या? आज इसने ये उठा के कंटेंट डाल दिया कि मारिया अब एडमिट होने लगी है। लकीर का फकीर है ये बंदा। झूठ ने इसको खत्म करके रख दी। यही 2-3 साल पहले मैं इसके व्लॉग देखती थी, बड़े अच्छे लगते थे व्लॉग के, ये लोगों की खातिर करते थे ये वो। मुझे नहीं पता था कि इसका शुरू से ही सिस्टम खराब है, मुझे तो बाद में पता लगा था। मैं सोचती थी ये बड़े रीजनेबल है, दोनों कपल हर आएंगे का करता है। मुझे नहीं पता था लोगों को लूट के कर खाते हैं। साइमा आपी बहुत सच्ची ऑनेस्ट लेडी है। जब उसके मुंह से मैंने बात सुनी थी मारिया बिलाल आया था, तब मुझे स्टैंप लग गई थी कि वाकई ये दोनों बड़े खबीस हैं। इतना कुछ था, इतना अच्छा इनका घर था, सब कुछ इसकी झूठ की नजर हो गया। बच्चों की शक्लें देख ले जरा भी नहीं रौनक, खुद की शक्लें देख ले जरा भी नहीं रौनक, बातें मीठी मीठी। मारिया मारिया मारिया, आपके लिए तो ये भी कुर्बान, आपके लिए तो वो भी कुर्बान। आज मारिया की शक्ल देख के कोई मारिया की जो 10 बहनें बनी हुई है इसकी इमदाद करती है, आज ये मारिया की मदद करना छोड़ देना, तो मैं देखती हूँ कि इस मारिया को ये बिलाल कैसे बुलाता है। ये सिर्फ मारिया को कैश करवाता है, पता है ना कि इसके नाम की और इसके मारिया के रोने सुन के लोग इसकी जो मदद करते हैं वो इसके घर में आते हैं, तो उसकी पैसे की वजह से ये मारिया मारिया करता है। अदरवाइज मारिया में ऐसा क्या है? ये इतना घिनौना इंसान है। अभी आप इधर इनकी गोपाल की, ये तो है इस तरह के, तो ये जो बंटी बबली इन पे भी थोड़ा सा तवज्जो दे, इनको भी थोड़ा सा रगड़ा दे कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये दिखा क्या रहे हैं झूठ। इसका अगर चैनल उड़ा है ना, अल्लाह करे इसके दूसरे चैनल भी उड़ जाए, क्योंकि ये गलत
गलत चीजों को प्रमोट करा। लोग कहते हैं कि आप लोगों को क्या है, उसकी बीमारी या उसका इलाज हो रहा है, अगर वो व्लॉग बना रहे हैं तो फिर भाई व्लॉग बनाए। कौन मना करता है? यूट्यूब हमारी नहीं है, यूट्यूब सबकी है, बनाए व्लॉग, बट एटलीस्ट सच तो दिखाओ। तो इतना तो तुम झूठ ना बोलो, हर बात में तुम झूठ बोल रहे हो। तो हुसट टपकती है इस बिलाल की शक्ल से, देखने को दिल नहीं करता। बट इसके ड्रामे देखते कि अब इसे नेक्स्ट ड्रामा क्या डाला है। ये वही पहले सास के खिलाफ, वो साले के खिलाफ बातें करता था, अब वही सास की खिदमत, वही साला आ रहा तो उसको कैश करवा रही है। मुझे तो लगता है आजकल इनके टीचर के साथ भी वो जो लोगों को हो रही थी ना, वो भी किसी मकसद के तहत हो रही थी। मुझे तो लगता है कि आजकल वो टीचर के साथ भी ना इनकी सलाम है, नजर नहीं आ रही कहीं पे भी वो टीचर। आए रोज इसकी बेटी को वो गोल्ड का कोई ना कोई गिफ्ट मिल रहा है। इसकी जो बेटी की फीस है वो कोई आप ही है, इनकी शकील है कि कौन सी है, वो इनको पे करती है। इनको ग्रोसरी के वो पैसे भेजते हैं, अक्सर बता रहे होते हैं। इनको ये जो जूसर ग्राइंडर ये वो चीजें होती है, ये भी इनको बाहर से मदद मिलती है तो ये लेते हैं। ये खुद क्या है, आजकल बेड भी लावा है, किसने गिफ्ट दी है। अभी कल चैनल इसका बंद हुआ तो इतना रोना, आंखें सुजा ली थी दोनों ने अभी वीडियो, और आज हंसते में व्लॉग डाल दिया। लगता है 440 के बजाय किसी ने 840 इनकी इमदाद कर दिया, तो ये खुश हो गए हैं। वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी वह तो इनके व्लॉग देखना बिल्कुल छोड़ गई थी। मेरी जो बहनें हैं, जो इनकी सब्सक्राइबर हैं, वो कहती हैं इन मनूसों को देखने को दिल तो नहीं करता, पर इनके नए कांड क्या है, ये अब किस तरीके से मारिया को कैश करवाएगा, इस कल्लो कुज्जी से कैसे भीख मंगवाएगा, वो देखने के लिए जब हम इनके चैनल पे जाते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं तो हमारा पाला हाई हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। स्टार्ट में आपने वॉइस सुनी, बाकी वॉइस मैं एंड पे लगाऊंगी, वो वॉइस भी सुननी है। ये इनकी सब्सक्राइबर है, अगर मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो ऐसी कई बहनें हैं जिनकी वॉइसें मैंने पहले भी चलाई है। और ये डींगे नक वाला, तुंद में दौड़ने वाला, क्या D4 वो, ठीक है, इसको गुच्छा बड़ी जल्दी आता है। यूट्यूब का साला कहता है हम माड़े बंदे। लोग मुझे पूछते हैं सिस्टर आप इसको माड़ा क्यों कहती हैं? ओ भाई सिस्टर नहीं इसको माड़ा कहती। जब इसकी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई थी ना, कंटेंट आया था, तब इसने कहा था अशी माड़े बंदे, अशी माड़े किट्ठू के पूरी करांगे रोटी। ये वो माड़ा बंदा है जिसने जितने भी इसके मतलब फैमिली फ्रेंड कह लें या यूट्यूब कुलीग कह लें, उन माड़े बंदों को ऐसे इस माड़े बंदे ने उनका गोश्त नोच नोच के खाया है कि मैं बता नहीं सकती। इसकी जुबान से माड़ा बंदा निकला था तो मैं इसको माड़ा बंदा कह के बुलाती हूँ, क्योंकि माड़ा बेचारा बहुत गरीब है। 3 बच्चे जम्मन दी अर फुल ताकत सी, पर पैसा कमान दी ताकत नहीं। गरीब आके स्लीपलेस शर्टा पाके फैमिली व्लॉगिंग के नाम ते बेशर्मी, यानी बच्चियां देखती हैं, औरतें देखती हैं, बहनें माएँ देखती हैं फैमिली व्लॉगर जो अपने आप को कहते हैं। हालांकि फैमिली व्लॉगर वाला इनमें ये कह लें खुदा की कसम सीरियसली ये डिजिटल फकीर है। A to Z, मैं खाली इनको नहीं कह रही, A to Z मैं बात कर रही हूँ, ये फकीर है, ये यूट्यूब के फकीर हैं। ये वो फैमिली व्लॉगर हैं जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, बीमारियों का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर कहते हैं जी हम माड़े, हम गरीब। किसी बहन ने मुझे कमेंट किया कि सिस्टर साइमा दुबई वाली के साथ इनका क्या ताल्लुक है, क्या इनकी रिश्तेदारी है? ना ना बहन जी ना, ये तुसी किमें सोच लिया? लगता है आप मेरे चैनल पे नहीं आई हैं, आप मेरी नई फैमिली मेंबर बनी है। अगर आप मेरे चैनल का विजिट करें, ये माड़ा बंदा धुंध में दौड़ने वाला D4 वो है जिसने मस्जिदों के नाम के पैसे खाए। आप लोगों को याद होगा इनका चड्डी बड्डी फ्रेंड अक्सा अली आजकल किस हाल में है। वो भाई की शादी को कैश करवा रहे हैं। जो अक्सा अली ने, यानी अक्सा ने अपनी सास के साथ किया, अली ने जो अपनी माँ के साथ किया, वो सबके सामने फिर बीमारी को लेके
माँ के और भाई के वो करीब दोबारा से गया, सब आपके सामने है, वो भी मेरे चैनल्स पे वीडियो पड़ी हुई है। बहुत सारे बहन भाई कहते हैं अक्सा अली की तरफ भी आए, जरा उन पे भी रिएक्शन दे। ये वो यूट्यूब के माड़े बंदे हैं, ये इनके वो कुछ कोल है जो कभी नहीं बढ़ते। कहते हैं ना, नीयत के साथ मुराद मिलती है। जिनकी नीयत में ही खोट हो, जिनकी नीयत में ही मुनाफकत हो, उनके कचकोलों में, उनके रिज्क में कैसे बरकत डल सकती है। ऐसे लोगों का रिज्क आगे आगे भागता है और ऐसे लोग पीछे पीछे भागते हैं। तो ये आपको याद होगा, अक्सा अली और मारिया बिलाल ने एक बॉक्स तैयार किया था जब हमारे सलाब और ये डोनेशन इकट्ठा किया था, और वो डोनेशन भी ये गरीबों के नाम पे इकट्ठा करके खा गए। मस्जिदों के पैसे मेरे चैनल का विजिट करेंगे, वो औरत ने इनको नंगा किया, इनकी वॉइसें चलाई, खा गए। जिधर से ये कैंसर का, ये बीमारी का कंटेंट लेके आए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह करके कहती हूँ, अल्लाह कोई दुश्मन भी है ना, उसको भी कोई बीमारी ना लगाए। जिंदगी वैसे ही मुख्तसर सी है। अल्लाह सब मेरे बहन भाइयों को तंदुरुस्ती, सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। पर मैं कहती हूँ, जो लोग खड़वाड़ बना लेते हैं, जो लोग बीमारियों का कंटेंट बना लेते हैं, अल्लाह फिर उनको दुनिया पे मौजदा दिखाए, और दिखाता भी है अल्लाह। ये मौज नहीं है, पर हम कहते हैं ना, हम लोगों को आदत हो गई है अक्की वेख के मक्खी खान दी, हम वो मक्खी निकलते रहते हैं। पर जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो इनकी हकीकत जानते हैं, वो इनको गूं के पर के छितर मार रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे। तो ये वो लोग हैं, आपको याद है, इसने घर अपना जो खरीदा था उसमें फ्रिज वगैरह, मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे कहा कि इसने अपने बेटे की बर्थडे की, बड़े बड़े इसने यूट्यूब अपने वाले, वो भी बड़े सन थे, इन्ना वास्ते बड़े सन, हमारे लिए उनकी भी कोई अहमियत नहीं। जिन्होंने कशकोल पकड़ा है, जो हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं, जो हमारे इस्लाम को बदनाम करते हैं, हमारी न्यू जनरेशन के गिट्टे गोडों में जो बैठते हैं, उनको मांगना सिखा रहे हैं, जो अपने बच्चों को मांगना सिखा रहे हैं, मेरे लिए वो कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है। वो हम जूते की नोक पे रखते हैं, उनको हम टाइम टाइम फिश कहते हैं। तो तब वो घर किधर है? वहां तो एलसीडी चोरी होने का, यूट्यूब बटन इनका सिल्वर बटन चोर ले उड़े, क्योंकि वो गोल्ड का बटन था, वो डायमंड बटन था। वो फिर वहां इसकी बीवी, जब ये नारान कगान की सैर के लिए, जब इसने एक ड्रामा बनाया था अपने बच्चे अगवा करने का, तो वो फिर 4-5 जब हमने रिएक्शन दिए, फिर ये मारिया को सामने ले आया। हमने सिर्फ लोगों को बताया, जो लोग मारिया को कहते हैं तलाक ले लो, ये कर लो। मिसबा किथे यूट्यूब दे सालिया, वो तो मारिया तू पहले नहीं। मारिया तू कैसी किस्मत पाई है, बंदा सेकंड हैंड, बर्तन सेकंड हैंड, बेड सेकंड हैंड, तेरी किस्मत च ते सेकंड हैंड चीजें रह गया, क्योंकि तू आप खड़ पैंच कुजी सेकंड हैंड है। सख्त अल्फाज बहन भाइयों इसलिए बोल रही हूँ, जो बहनें कमेंट कर रही थी साइमा दुबई वाली के साथ इसका क्या ताल्लुक है, सबा सिकंदर के साथ, तो ये मैंने छोटी छोटी इसके कंटेंट आपको याद करवाए हैं, जो जो इसने कंटेंट बनाए हैं। अक्सा और अली का आप देख लें, इनके फैमिली फ्रेंड थे, और इनके घर में उस फंक्शन पे सबसे पहले वो पहुंचे थे। अगर राबिया अहमद की बात करें, मिंटू फैमिली की बात करें, और कितने सारे हैं, सबा सिकंदर की बात करें, साइमा दुबई वाली, क्योंकि जो ये तबीयत सेहत के बारे में बता रहे हैं, ये जानलेवा भी तो हो सकता है ना। वैसे मैं दुआ गऊं, हालात तो नहीं है इनके कैंसर वाले, पर अगर है तो अल्लाह करे, क्योंकि मैं इसलिए इस पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि ये नहीं कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को कहना भी नहीं चाहिए, पर इसके घर की बंदी, इसकी भाभी शुमाइला ने जब हर चीज पब्लिक को प्रूफ सबूत के साथ क्लियर की, और वो चीजें हमने अपने चैनल पे भी लगाई, वो वीडियो इन्होंने डिलीट कराई, तो इन पे शक बनता है। ये नशीम सिस्टर की, आसफ भाई की बातें करते हैं कि उसको हुआ, वो तैयार नहीं होंदे ने, तैयार होंदे ने, पर अपने इलाज भी साथ दिखाते हैं। यूट्यूब दे सालिया, तेनू जो कमेंट कर दिए या एक दो रिएक्शन वाली वीडियो बन जाए, या तू किसी का कंटेंट वेखना, तो फिर तेन याद आता हॉस्पिटल। हूँ तू अज भी रन तेरी जेब बंद करन दी मोटरसाइकिल की, तू खोलन दिया से, शायद कोई कुछ विच रख जाए, बस मोटरसाइकिल तो झूला उन्होंने दवाए है छुट्टाई लैप का टेपा ला के कार्ड वाया। तो बहन भाइयों, ये चीजें आपने सारी याद रखनी है। आपको इनका कंटेंट याद करवा रही हूँ। कभी आपने इनका हंसी वाला कोई कंटेंट देखा? जब मिंटू फैमिली नारान कगान इन्होंने किराए पे घर लिया हुआ था, वहां शोरे से थे, वो भी कंटेंट ये ही लेके आए थे। ये सारे कंटेंट याद करवाने का मतलब क्या है कि अब जो रंडी रोना चैनल का, कि हमारा चैनल रिमूव हो गया, डड्डू अखा बाहर आ गई, कुछ रोमांस करन दी सी मुंडे ते देख देख के,
क्या वाकई ही चैनल रिमूव हुआ, या जैसे पिछली दफा चैनल सेल किया, इंग्लिश कंटेंट डाला और लोगों को चे बनाया, कहा कि मैं अभी मसरूफ हूं, मैं ओबर चला रहा हूं, तो इस वजह से अभी हम वीडियो एडिट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ दिन ये वाला मैं कंटेंट चलाऊंगा। जब मैंने प्रूफ लगाए तो यूट्यूब का साला फिर चैनल वापस ले आया। ये जो यूट्यूब का साला धुंध में दौड़ने वाला D4 है, क्या ये किसी को जवाब नहीं देता? ये हर रिएक्शन वाली की वीडियो देखता है, इसको बैड कमेंट भी आते हैं, पर ये कमेंट मियां बीवी डिलीट कर देते हैं। वीडियो पब्लिक करके मोबाइल पकड़ के ये बैठ जाते हैं, बैड कमेंट डिलीट करते हैं। ये कमेंट शो नहीं होते बैड पर, जो लेडीज कमेंट करती हैं वो हमें भेज के स्क्रीनशॉट भेजती हैं कि सिस्टर हमारे कमेंट क्यों नहीं नजर आते। उन्होंने की पता यूट्यूब साला यूट्यूब के उत्ते बड़ा टेक्निकल काम कर रहे, चैनल गायब हो गया। कम बख्तो तुम ये कह रहे थे ना, कम बख्तो, ते तू कम वक्त तू मनूस है, तू रन दी कमाई खान वाला, तू ख्याली मिसबा बनाई, ख्याली ओनू तू ढिड चकाया, प्रेगनेंट किया, तू वो भी ख्याली व्यूज कमाए, तू साली दे नाल निकाह दे व्यूज कमाए, तेनू थ्रेड कॉला, क्यों कौन सा तुम्हारा कंटेंट याद करवाए? कम वक्त तुम हो, कम ज़र्फ तुम हो, बेहिस तुम हो, बच्चों का तुमने तमाशा बना दिया है। चैनल रिमूव हो गया। बहन भाई, और रजब भट्ट का भी तो चैनल कुछ दिनों के लिए गायब हुआ था, फिर अब फैमिली ब्लॉगिंग हो रही है। जो यूट्यूब पे आता है ना, सारे काम सीख के आता है। ये कहता है ना, कोई वीडियो रिएक्शन वाली बना दे या कोई कमेंट आ जाए, आलिया सिस्टर आलिया रिएक्शन, आपको याद होगा इन दोनों मियाँ बीवी ने जब ऊपर हुई थी, वो कुत्ते का बच्चा, जो बिल्ली का बच्चा उठा के ये बाहर से ले आए थे, वो कुत्ता भी इन्होंने ऊपर से रखा हुआ था और मार मार के ये जानवर बाहर निकालते हैं। याद होगा वहां छत पे खड़े इसने आलिया रिएक्शन वाली के साथ, आलिया सिस्टर के साथ बदतमीजी की थी और उनकी बॉडी शेविंग की थी और उनकी शक्ल पे इसने धुंध में दौड़ने वाले D4 ने बातें की थी। क्योंकि जो जो बहन इसकी असलियत दिखाती है, ये या उनके अगेंस्ट व्लॉग बना के बदतमीजी करता है या स्ट्राइक भेजता है। ये उनका गिज्जा हुआ, D4 गिज्जा हुआ, इसने मुझे भी स्ट्राइक भेजी क्योंकि मैंने वो वॉइस लीक कर दी, वो वॉइस मैंने वायरल कर दी जिसमें इसने कैंसर के कंटेंट का आइडिया लिया। उस बहन भाइयों ने बता दिया कि इन्होंने ऐसे हमें कॉल की और फिर अगले दिन इनके कैंसर का थंबनेल लग गया। फिर वो वॉइस मैंने वायरल क्या की, भाई साहब ने मुझे स्ट्राइक भेज दी। फिर मैंने सूर समेत भाई साहब के पिछवाड़े पे वो काउंटर करके स्ट्राइक लगाई और वो वीडियो माशाल्लाह शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे अब भी पड़ी है। जाके जो बहन भाई देखना चाहता है, इनकी असलियत जितनी वीडियो है विद प्रूफ आपको देखने को मिलेगी। अब चैनल कहीं नहीं गया, सिर्फ ये दूसरा चैनल ग्रो। आपको आसपास फैमिली तो याद होगी, है ना, उन्होंने भी चैनल खत्म हो गया, डिमोनिटाइज हो गया, शो नहीं हो गया। आज दोनों चैनलों पे वो काम कर रहे हैं। और अगर मैं ये D4 की बात करूं, इस माड़े बंदे की बात करूं, कितने चैनल लगाऊं यहाँ स्क्रीनशॉट सारे, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब किए हुए, मैं वीडियो देखूं ना देखूं, मैं सब्सक्राइबर हूं। ये जो अपने आप को सो कॉल बिग यूट्यूबर कहते हैं ना, इनकी लगाऊं सारे कितने चैनल तूने यूट्यूब के साले सेल किए हैं। कल वाली वीडियो में तुम कह रहे हो, वो कह रही है ये रमजान का उतार देते हैं और तुम कह रहे हो नहीं अगले रमजान भी यहाँ काम करेंगे। तो हमने ला दिता कार चेंज करन। हाय, एक दिन तू रोके वीडियो पाना है, दूसरे दिन तू कहना है मारिया खुश खुश आएगी, लोग डिसाइड होते हैं, लोग एक साइड से फिर ऐलान करते हो अब मारिया व्लॉग में नहीं आएगी। यूट्यूब दे सालिया मारिया व्लॉग च नहीं आएगी, अपनी काली तुद शक्ल माइया वाली नहीं बखाएगी तो तू पैसा कितों खाएगा। फिर दूसरे दिन मारिया कहती नहीं मैं आवा, मैं नहीं आवांगी तो मैं खावांगी कितों, है मैं खाना भी तो है ना, मैं बड्डी बबली ना ढोल बजाना भी तो है ना। लानत है तुम लोगों के ऊपर, लानत है तुम लोगों के करैक्टर पे, लानत है तुम लोगों की सोच पे, हैं। वो क्या कहते हैं, हम लोग तो गल्ला कहते हैं, गूगल की कहते हैं बनाते ने जड़े और 100 50 10 लाज वास्ते पांदा ना, हुण ओबर चलांदा है ना कुछ, क्योंकि हुण ओहदे कोल घर दी फैक्ट्री है ना। वो फैक्ट्री नूं कदी टिकटॉक ते डबल टैप वास्ते बिठा दिंदा, कदी इंस्टा ते भेज दिंदा, कदी फेसबुक ते लाइव करन भेज दिंदा, मतलब लाइव और डोनेशन इकट्ठा हो रहा है। ये सारी बातें सुनाने का मतलब ये है कि चैनल भी वापस आएगा। अगर ये नहीं रन करेंगे तो वो सेल हुआ होगा, कहीं इनका चैनल नहीं गया। ये दूसरा चैनल ग्रो करवाने का तरीका है इनका। अब बात कर लेते हैं जी, मैं इनके व्लॉग तो नहीं देखती पर मैं इनके इंस्टा पे और टिकटॉक पे शॉर्ट व्लॉग जरूर देखती हूँ। वहां मैंने ये कुज्जी को, है ये मैंने कुज्जी को देखा, वहां कहती है
आप लोग कहती होंगे मैं बड़े मज़े मज़े के खाने खाती हूँ, तो ये है मेरा खाना। एक अदद खीरा, एक अदद कच्चा सेब, और कभी मैं फिश स्टीम कर लेती हूँ, कभी मैं चिकन बॉयल कर लेती हूँ। यूट्यूब दिए सालिए बहन भाइयों जो मुझे शुरू से देख रहा है, सिर्फ मैंने 2 मंथ बॉयल चिकन, स्टीम फिश और ये सैलड वगैरह खाया और मैंने 35 kg अपना वेट कम किया अर्ली 2 मंथ में। और यूट्यूब की साली 1.5 साल तो खान दी थी, 1 इंच भी इन्हू कमजोरी नहीं हुई। मैनू भी वेख लो ते यूट्यूब की साली कुजी नू भी वेख लो, कुजी नू भी वेख लो जो डाइट बिस्किट यूज करती है। डाइट बिस्किट मैं भी यूज किया और 2 मंथ च जेडे मैंने भैन भरा जानते ने सब ने देखा कि मैं कितनी हेल्दी थी। और मैंने 2 मंथ में 35 kg, यही 3-4 चीजें सिर्फ गंदम को स्किप करके, ऑयल, मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह स्किप करके, तो वही चीजें इसने स्किप की हुई हैं। और ये वैसे भी मेरे से आधी सेहत थी इसकी, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ते नुचड़ कुचड़ गई, मैं ते सुक सक गई है। मैं तो इस टाइम 58 ते खड़ी हाँ है, एरा वजन ही नहीं घट होन दिया। कैसी गल है, या फिर फिल्टर है बीमारी वाले बस ला के सन बीमार। और आपने देखा टेस्ट के लिए कितनी छेती उडारी मार के कुंडी इन्हें खोली, फुर्ती भूल जाती है ना मैं बीमारी की एक्टिंग करनी, होए बीमार ते करे ना, फिर जो झूठ बोलना तो फिर भूल जाते हैं। फिर बेचारी है सैकेंड हैंड चीज़ा यूज कर दी, बैड आ गया, ये डिजिटल तरीके ना मांगे। मैं कहना डिजिटल फकीर ने, जरा स्टाइल वाले फकीर हो गए ने। वो कल इनू खीरे बहान दिया सी, धुंद च दौड़न वाला D4, वो खीरे चुक चुक के बहान दिया सी। एक खीरे की हालत वेल है, यह रेसिपी बनाने वास्ते खीरा बहुत जरूरी है। हाय तेरे दुख च ते तेरे खीरा भी बीमार हो, तेन ते खीरे भी बीमार मिल गए, तेन ते खीरे भी साफ सुथरे ना मिले है, दागी मिले। जो बहन भाइयों ने ओवरसीज बहन भाई हैं या पाकिस्तानी बहन भाई हैं जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं, जो इनको देख के भी नहीं समझ पा रहे, जब इसने समंदर के किनारे ड्रेसेस पहन के मॉडलिंग की थी, जब इसने खोते वाली विग लगा के फोटो शूट करवाया था, ये ईद पे जो इंस्टा पे इसने चुम्मे चट्टे वाली बिलाल के साथ रीलें डाली हैं, वो आपको नजर नहीं आती, वो आपको नजर नहीं आती। अब एक साइड पे रोक दो के चैनल्स रिमूव होने का दूसरे दिन ही कार शिफ्ट करन दा ते टीठा और हस हस के मतलब लो। और यूट्यूब दे सालिया तेनू नहीं अगर रिएक्शन वाले नाल तू कुछ नहीं कहना चाहता, तू रिश्ता साडे घरां च भेजना में है, बच्चों के भी तूने मत मारी। मैं कहना कुछ नहीं चाहता, तू कह भी की सकना है नौकर की ते नखरा की। यूट्यूब दे सालिया जेडे असि व्यूज तेन देने आ ना, वही डॉलर तू महीने दे चुकने। हम अब अपना खर्चा कंट्रोल करेंगे, अब हम ऐसे हूँ मतलब खर्चा चाहिए पब्लिक को है बह ना, फिर टिकटॉक ते डबल टैप करना है। कीमो मुझे लगनी है, कीमे दिए बनिए कुजिए तेन कीमो, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं अगर 3 पार्ट भी बनाऊँ ना तो तब भी इनके छतरोल का। मैं अगर नेक्स्ट आप इनकी हकीकत जानना चाहते हैं, सच्चाई इनकी जानना चाहते हैं कि साइमा के साथ इनके क्या लड़ाई झगड़ा था, सबा सिकंदर के साथ, और लाहौर यानी पंजाब से ये क्यों वहां भागे, और फिर जब कोई कंटेंट ना इनके पास हो तो फिर ये मारिया अपने घर वालों के एक्सपोज करना शुरू कर देती है। बिलाल अपनी माँ को क्यों नहीं बुलाता, इसके ही घर वालों का यूज क्यों करता है, वो सारी चीजें जानना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, क्योंकि सिस्टर की मैंने एंड पे भी वॉइस चलानी है। ये है इसका जवाब, ये है इसकी सेहत के बारे में। कोई भी बहन भाई मैं शर्त से कहती हूँ कि ऐसी डाइट जो ये फॉलो कर रही है, अगर ऐसी डाइट हो जी मजे मजे के खाने नहीं खाती तो 2 महीने में बंदा ऐसे हो जाता है। ये सारा ड्रामा है, झूठ है। लोग कहते हैं ना, मुझे वैसे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप इसके लोग, मुझे तो आके लोग कहते हैं सिस्टर इन्हां दी बैंड वजा, इन्हां दी हकीकत दस, जो तू इन्हां दी वजानी है ना कोई नहीं बचा सकता। पर मैंने खुदाए खौफ आ जाता, खौफे खुदा है मेरे दिल में। मैं कहती हूँ छोड़ो यार, छोटे छोटे बच्चे हैं। पर यह धुंद च दौड़न वाला D4 जोड़ा ना सीधा ही नहीं होंदा, सीधा ही नहीं होंदा। गल्लां भी कर देंदा ते फिर कहंदा सानू किसी नूं गल करन दी लोड़ नहीं। ते सालिया दुध कंटेंट ही झूठा लियाना, लाइट टूर दी इग्नोर करना ते गल्लां ते होणगियां ना। अब रजब रहता बखेरता तो बातें होती है ना, कोई भी यूट्यूबर रहता बखेर तुम्हारी हुई है। क्यों तुम्हें यूट्यूबर मुंह नहीं लगाते? क्यों जिनको तुम सालगिरों पे बुलाते थे, जिनको तुम शाउट आउट देने के नाम पे लूटते थे,
क्यों तुम्हारे लिए दुआओं की वीडियो नहीं बनती? वो क्यों नहीं लोगों को कहते कि उनकी बीमारी सच्ची है? क्योंकि सबको पता है, जैसे तुम लोग ड्रामा करते हैं ऐसे राबिया अहमद तो देखा उसके भी, वो नवाज शाजिया भी छोड़ गए, वो इरम हसन भी, वो इरम इमरान भी छोड़ गए उसको, ऐसे ही तुम्हें भी लोग छोड़ गए। डरो उस वक्त से, कहीं खुदा तुम पे से रहमत का हाथ ना उठा ले। जो थोड़ा बहुत खाते हो उससे भी जाते रहो, अभी भी तौबा के दरवाजे खुले हैं। ये गंदगी न्यू जनरेशन को खराब करना और पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना छोड़ो, क्योंकि तुम लोग पाकिस्तानी शहरी हो। हम कोई फकीर पैदा नहीं हुए थे, यूट्यूब ऐसा हमारे नहीं से आया कि सारे फकीर अपने आप फैमिली ब्लॉगर कह के तो वीडियो बना के डिजिटल तरीके ना मंगन। बहन भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लास्ट वाली भी वॉइस आपने सुननी है, फिर आपने ठंडे दिलो दिमाग से कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो। चलो, और अंधेरे को करना है इग्नोर और बातों पे करना है फोकस।